दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 4 मई थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला फ्रेंड्स प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर प्रथम राज ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सत्यापत शैली द्रविड़ वास्तुकला से मंदिर नयनार संप्रदाय से संबंधित है। इसे राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में हुई थी और बृहदेश्वर मंदिर को 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर की रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुकार श्यामा वर्मा द्वारा तैयार की गई थी। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, मल्लिका साराभाई को 2010 में कौन सा अवार्ड दिया गया? मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में सिविलियर डेस पाम्स एकेडमी से सम्मानित किया गया। वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना मृणाली साराभाई की बेटी है। वह एक कुशल भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी है। एक पूछा गया था, तराही का युद्ध कब हुआ? तराही की पहली लड़ाई 1191 में तराही के पास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सहयोग के बीच लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरी 1192 में वापस की पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, जिसमें जयचंद ने इसी मैदान पर धोखा दिया और पृथ्वीराज को मार डाला। GVA का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस वैल्यू एड। बैडमिंटन के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? 13.40 मीटर इंटू 6.1 मीटर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। एक पूछा गया था, नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नाट्य नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह लोगों को समूह इसे संगीतकारों के साथ करता है। नृत्य समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचल खाना बदोशी को दर्शाता है। एक पूछा गया था, शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री? शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री। वर्तमान में जापान के PM फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो भारत 3 बार दौरा कर चुके थे। एक पूछा था, कृषि जनगणना कितने वर्ष में थी? प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों का जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है और पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। एक पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से आया था? काल बैसाखी। पंडित किशन लाल किससे संबंधित है? पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित रखते हैं। R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी? R.K. नारायण की पुस्तक द डार्क रूम और मिडनाइट चिल्ड्रेन है। एक पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। हालांकि 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसे वापस ले लिया। 1857 भारतीय सिपाही विद्रोह। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1930 में नमक मार्च सत्याग्रह। एक पूछा था, वज्जी की राजधानी किस शहर में थी? वज्जी की राजधानी आपका वैशाली में थी। इनकी राजधानी वैशाली थी। यह वर्तमान बिहार में स्थित है। वज्जी में रहने वाले कुलों में लिच्छवी, वेदान, ज्ञानेत्रिक और वज्जी थे। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। 19,98,12,341 आबादी। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य में पहले स्थान पे आता है। इसका 9.28% है। अब महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है आपका। एक पूछा गया था, निम्न में से किस दशक में भारत का जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि पर तर्ज की गई? 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर तेज की गई। 1911 में +5.75, 1921 में -0.31%, 1931 में गई 11.60% और 1941 में
प्लस 14.22%। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? संविधान में नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है, जिसमें आपका डीपीएसपी प्राकृतिक में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वो अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। एक पूछा गया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सी नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बांग्लादेश की सीमा सदियों के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के 2 के रूप में घोषित किया गया और इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के घोषित किया गया था। अब भारत में 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदियों को इलाहाबाद हल्दिया खंड तक जाती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी को सदिया धोबरी खंड, यह असम तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 वेस्ट कोस्ट नहर और चंपाकारा नहर और उद्गम मंडलम नहर के कोलम कोझिकोड खंड केरल तक जाती है। जलमार्ग 4 काकीनाडा से पांडिचेरी आंध्र प्रदेश तक जाती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 आई नदी बराक नदी असम तक गुजरती है। एक हो गया बराक नदी जो असम तक गुजरती है। एक है कौन सा जीव पादप से भोजन ग्रहण करते? प्राथमिक। पादपों में पोषण ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं जो जंतु को एक अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें विषमपोषी कहते हैं। एक पूछा गया द्वैत सैन्य प्रणाली कब शुरू की? द्वैत सैन्य प्रणाली आपका 1765 ईस्वी बंगाल में द्वैत सैन्य शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757-1760 के दौरान वह पुनः 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था और उसने 1757 ईस्वी में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की वायुसेना का नेतृत्व किया था। अब भारत में द्वैत प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की और उसे 1772 तक जारी रखा था। बंगाल के प्रशासन को द्वैत प्रणाली के परिणाम स्वरूप में दीवानी और निजामत में विभाजित किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है। सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना ऋण की अवधि कितने वर्ष तक होती है? सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपये मंथली जमा करने पर कितना मिलेगा? आपको बता दें सुकन्या योजना में 14 वर्ष तक पैसा जमा करने को विकल्प है। इसके में आपको 15 वर्ष तक पैसा डालना होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।